देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 309, श्लोक क्रमांक 45 और नाम क्रमांक 293। जय महाकाल। आज 11 मार्च है और आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 348 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। ओम अनलाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज भगवान को पावन नाम से संबोधित करते हैं। पवन का अर्थ है पवित्र होना और पावन का अर्थ है पवित्र करना। अब इन दो नामों के अनंतर भगवान को अनल कहते हैं। भगवान कैसे हैं? अग्नि रूप भी है। अब भगवान का स्वरूप अग्नि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अनलः अग्नि स्वरूप। भाष्यकार लिखते हैं अनान प्राणान आत्मत्वेन लाति इति जीवः अनलः। नलतेर गंधवाचिनो नय पूर्वाद्वा अगंधम अरसम। कठोपनिषद में भी कहा है न अलम पर्याप्तम अस्य विद्यते इति वा अनलः। इसका अर्थ यह है प्राणों को आत्मभाव से ग्रहण करता है। अनान प्राणान आत्मत्वेन लाति इति जीव। इसलिए जीव का नाम अनल है। दूसरा अर्थ करते हैं नय पूर्वक गंधवाचक नल गंधे। नल धातु से अनल रूप बनता है। इसका अर्थ है कि परमात्मा अगंध है, अरस है। श्रुति ने भी कहा है। अथवा भगवान का तीसरा रूप कहते हैं न अलम पर्याप्तम अस्य विद्यते इति वा अनलः। भगवान का अलम अर्थात पर्याप्त भाव नहीं है, इसलिए उन्हें अनल कहते हैं। भाष्यकार अनल नाम के 3 अर्थ करते हैं और वे अर्थ प्रस्तुत प्रसंग के अनुरूप ही है। पवन माने पवित्र होना और पावन माने पवित्र करना। इन दोनों को समझने में थोड़ा प्रयास लगता है।
किंतु अग्नि इतनी पवित्र है कि उसमें जो कुछ भी डालो वह उन सबको परम पवित्र बना देता है, अर्थात भस्म बना देता है। इसलिए तो महाकाल को परम पावन भस्म अत्यंत प्रिय है। इसलिए वे हर दिन भस्म से ही नहाते हैं और सदैव भस्म को ही धारण करते हैं। ऐसे तो हमारे महाकाल है। अग्नि जैसी समता अन्य किसी में है ही नहीं। वह अपवित्रों को भी पवित्र बना देती है। तृण अग्नि मेड़े समरस झाले, तैसे नाम केले जपता हरि। ज्ञानवाणी कहा है। अग्नि में तृण आते ही अग्नि स्वरूप हो जाता है। अग्नि सबको समान बना देती है। इसलिए तो भगवान ने स्वयं के लिए कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। मैं सब भूतों में सम हूं, मुझको न कोई द्वेषी है न मुझको कोई प्रिय है। भाष्यकार अनल नाम का प्रथम अर्थ करते हैं, प्राणों को आत्मभाव से ग्रहण करता है, इसलिए जीव का नाम अनल है। अनल सबको अपने जैसा तेजस्वी और दाहकशील बना देता है। जलती हुई लकड़ी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। लकड़ी में जो अग्नि है वह अग्नि का आभास मात्र है। वैसे ही यह जीवात्मा चैतन्य का आभास है। लकड़ी जल जाती है, लकड़ी जल जाते हैं तो अग्नि स्वरूप हो जाती है। वैसे ही इस जीव के जब मल विक्षेप आवरण दोष जल जाते हैं ना, तो यह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसलिए जीव का नाम भी क्या है? अनल है। दूसरा अर्थ करते हैं भाष्यकार कि नय पूर्वक गंधवाचक नल धातु से अनल रूप बनता है। परमात्मा अनल की तरह गंध रस रहित है। कठ श्रुति ने कहा कि भगवान इतने पवित्र है कि उनमें न कोई गंध है और उनमें न कोई रस है, इसलिए वे अगंध है, अरस है। इत्यादि श्रुति के अनुसार गंधहीन होने के कारण परमात्मा का नाम अनल है। अशब्दम स्पर्शमरूपम व्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत्। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रस रहित और गंध रहित है तथा जो अविनाशी है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुंह से सदा के लिए छूट जाता है। अब भाष्यकार अनल नाम का तीसरा अर्थ करते हैं। तीसरा अर्थ करते हैं, अनल का तीसरा अर्थ है न अलम इति अनलम। अग्नि कभी तृप्त नहीं होता। उसमें जितना ईंधन डालोगे वह उन्हें स्वाहा कर देता है। मुंडक श्रुति में अग्निदेव की सप्त जिह्वा बताई गई है। अग्नि की कितनी जिह्वाएं? 7 जिह्वाएं। आइए उस मंत्र को पढ़ते हैं। काली कराली च मनोजवाच सुलाहिताया च सुदुम्रवर्णा स्फुल्लिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः। ये श्लोक पढ़ते हैं ना तो हमें अपने गुरु जी की याद आती है। बड़े प्यार से, बड़े आनंद के साथ गाते थे इन श्लोक। इसका अर्थ यह है, जो काले रंग वाली अति उग्र की, जिसमें आग लगने का डर लगा रहता है, तथा मन की भांति अति चंचल, सुंदर,
सुंदर धुएं से रंग वाली, चिंगारियों वाली और सब ओर से प्रकाशित ये अग्नि की 7 लपलपाती हुई जिह्वाएं हैं। इनके द्वारा ये सब कुछ भक्षण करते हैं। किंतु अग्नि देवी को सामान्य रूप से देखा जाए तो वह तृप्त भी है, वैसे ही भगवान भी नित्य तृप्त है। किंतु अपने विशेष भक्तों की सेवा करते करते भगवान कभी तृप्त नहीं होते। हम जितनी भगवान की सेवा करते हैं ना, भगवान उससे कई अधिक भक्तों की सेवा करते हैं। कहा है ना, श्रीनाथ सदनी माधव जी सर्व कामे करितो, स्वकरे चंदन घासी गंगे चे पानी कावड़ी ने भरितो। अथवा कावड़ी ने पानी जा घर चक्र पानी वाहे, कावड़ी ने पानी जा घर चक्र पानी वाहे। अनन्य भक्ति भावे, अनन्य भक्ति भावे नीड़ा वंदित्याचे पाया। कावड़ी ने पानी जा घर चक्र पानी वाहे। अथवा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग दो, सागा विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ महाराज, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। भगवान तो अपने भक्तों की बहुत सेवा करते हैं। भगवान ने इस संसार को बनाकर वे अनंत अनंत जीवों की सेवा ही तो कर रहे हैं ना। वे अनादि अनंत काल से सेवा करते आ रहे हैं, परंतु वे कभी थकते नहीं हैं। जिस दिन भगवान थकेंगे उसी दिन यह संसार रुक जाएगा। जैसे सूर्यदेव हर दिन नूतन प्रतीत होते हैं, वैसे ही परमात्मा सदैव नित्य नूतन ही प्रतीत होता है। देखो ना, हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र भाई मोदी जी, ये तो परम सन्यासी है। अपना वेतन भी दान कर देते हैं समाज के लिए, और सबसे अधिक काम वे ही करते हैं। 18 घंटे काम करते हैं महाराज। भगवान ने भी कहा है कि मैं आलसी हो जाऊं। ये बड़े लोग आलसी नहीं होते, आलसी नहीं होते ना, इसलिए बड़े होते हैं। भगवान कहते हैं, यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो आलसी नहीं होता है वह हर क्षण फ्रेश रहता है, ताजा रहता है। हाँ? भगवान कहते हैं, मैं भी आलस्य तंद्रा को छोड़ते हुए अपने कर्तव्य कर्म कदाचित न करूं तो हे पार्थ, कि सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो नित्य तृप्त होता है ना, वही अन्यों की निष्काम भाव से सेवा करता है। हमें भी इस अनल भगवान का सतत ध्यान करना चाहिए। अनलाय नमः। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।